सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड कुछ टाइम पहले मैंने मेरे चैनल पर स्टार्ट करा था ऑल इंडिया रैंक सीरीज। गाइस, ये सीरीज उन सभी बच्चों के लिए है जिसको ऑल इंडिया रैंक लानी तो है बट नहीं पता कि ऑल इंडिया रैंकर्स पढ़ते कैसे हैं, क्या सब कुछ करते हैं, रिवीजन कैसे करते हैं। सो ये सीरीज उन्हीं सब बच्चों के लिए है एंड इसका पार्ट 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। अगर मैं उस पार्ट 1 का थोड़ा सा रिकैप दे दूं तो मैंने उसमें 4 इमेजेस के थ्रू आपको समझाया था कि ऑल इंडिया रैंकर की 4 मोस्ट अनकॉमन फैक्ट्स क्या होते हैं, जो कि होता है माइंडसेट, रियल गाइडेंस, इन्फ्लुएंस और प्रायोरिटी। अभी आने वाले सीरीज बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि हम इसमें देखने वाले हैं मार्स स्ट्रेटेजी। नाउ गाइस, मार्स स्ट्रेटेजी क्या है? एम स्टैंड्स फॉर माइंडसेट, जो हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी बहुत इन डेप्थ देख लिया, जो कि एक ऑल इंडिया रैंकर का कैसा होता है। नेक्स्ट, ए स्टैंड्स फॉर एक्शन। नाउ गाइस, आप ही बताओ स्टूडेंट के लाइफ में एक्शन क्या होगा? डेफिनेटली पढ़ाई। पढ़ाई कैसे करते हैं उसका भी एक ढंग होता है। गाइस, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये तो आपको हर कोई बता देता है बट कैसे पढ़ना है ये कोई नहीं बताता। या तो किसी किसी में ये टैलेंट इनबिल्ट होता है कि उन्हें पढ़ना अच्छे से हमेशा से आता है, किसी किसी को डेवलप करना पड़ता है। अब ये डेवलप कैसे करते हैं वो मैं आज के वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगी। अगर हम बात करें आपके दिसंबर अटेम्प्ट की तो गाइस ऑलमोस्ट 5 महीने रह चुके हैं और अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो 15 अक्टूबर तक आपको पढ़ाई कंप्लीट करनी होगी, अपना पोर्शन कंप्लीट करना होगा। पोर्शन कंप्लीट कैसे होगा? पढ़कर। एक ही ग्रुप दे रहे हो तो 15 नवंबर तक अपना पोर्शन कंप्लीट करो। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप आर और एस करोगे मार्क्स का, दैट इज रिवीजन एंड सेल्फ स्टडी। वो भी हम आगे आने वाले सीरीज में बहुत अच्छे से कवर करेंगे। सो दिस सीरीज इज ओवरऑल गोइंग टू अपलिफ्ट यू एंड डेफिनेटली ये सीरीज के थ्रू आपको रैंक तो पक्का आएगी। आज हम इन डेप्थ बात करने वाले हैं पढ़ाई को लेके, ऑल अबाउट पढ़ाई, पढ़ाई एंड पढ़ाई। तो गाइस, पढ़ाई कैसे करनी है वो तो मैं आपको बताने वाली हूँ बट कहाँ से करनी है वो अगर मैं आपको बताऊं तो आई हैव एन अमेजिंग, रीजनेबल और बहुत ही ज्यादा क्वालिटेटिव क्लासेस, दैट इज फिजिक्स वाला। गाइस, फिजिक्स वाला के सर्व बैच दिसंबर अटेम्प्ट के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। यस गाइस, फिजिक्स वाला का सर्व बैच जो कि दिसंबर अटेम्प्ट के लिए होने वाला है फॉर मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपीज में स्टार्ट हो रहा है। गाइस, 6,000 रुपीज में आपको टॉप फैकल्टीज से सीएस का पोर्शन पढ़ने मिलेगा। इतना ही नहीं, ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड है विद अनलिमिटेड व्यूज। ऑल्सो यहाँ पे आपको पास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। इतना ही नहीं, आपके प्रैक्टिस टेस्ट भी होगा, आपको चैप्टर वाइज डीडीपीज भी प्रोवाइड की जाएगी, प्लस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी करवाई जाती है विद द हेल्प ऑफ केस स्टडीज। गाइस, और क्या ही चाहिए क्लासेस में। ऑल्सो अगर आप मेरा कोड NP200 यूज करते हो तो आपको 200 रुपीज एडिशनल ऑफ मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल सही क्लास है अगर आपको रीजनेबल और क्वालिटेटिव क्लासेस की तलाश है। तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे है, जल्दी से जाके एनरोल करो, मेरा कोड यूज करना। सो गाइस, पढ़ाई कहाँ से करनी है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब पढ़ाई कैसे करनी है ये जानते हैं। क्या आपने देखा है कि ऑल इंडिया रैंकर्स इतने कॉन्फिडेंट कैसे होते हैं? जहां 90% बच्चे एकदम डरे हुए होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं, उनको कुछ अता पता नहीं होता कि कैसे करना है, वही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट और सारी चीजें प्लान आउट करके रखते हैं। वो इसलिए क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर स्टडी इज अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। जो ऑल इंडिया रैंकर्स होते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट्स को, जो आपके पढ़ाई में कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। और आप कॉन्सेप्ट्स को कैसे समझोगे? या तो किसी प्रोफेसर के थ्रू समझोगे, या तो कोई यूट्यूब पे लेक्चर देख के समझोगे, या तो खुद कोई मॉड्यूल रीड करके समझोगे। बट कॉन्सेप्ट्स को समझना इज द बेसिक थिंग अगर आपको रैंक लानी है। अगर वो नहीं समझे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। माइंडसेट का सारा गेम है जो हमने पार्ट 1 में बात करा, बट माइंडसेट के बाद एक्शन लेना भी उतना ही जरूरी है। एंड एक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ाई, एंड पढ़ाई में सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट्स को समझना। अब कॉन्सेप्ट्स को कैसे समझोगे गाइस? अज्यूम करते हैं आपको एक लेक्चर देख रहे हो, तो लेक्चर देखते टाइम पे जो सर बोल रहे हैं वो आप कैसे समझोगे? जब आप कंप्लीटली सर को सरेंडर कर दिए हो, अपना पूरा कंसंट्रेशन आपने सर को दिया हुआ है, तब भी तो आप सर की बातें समझोगे ना। बट हमारे माइंड में क्या चलता है
कि यार मेरी गर्लफ्रेंड का रिप्लाई आया कि नहीं आया, यार आज शाम को मेरे को पार्टी में जाना है, या 2 दिन बाद मेरे को घूमने जाना है, यार ये क्या वो क्या, ये सारी चीजें आपके माइंड में चलती रहती है। तो इस सब चीजों से डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है and आप कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं पाते हो। अगर आप कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पा रहे तो आगे की चीजें कैसे करोगे? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अंडरस्टैंडिंग योर कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेंट्रेशन। पूरे कंसंट्रेशन से आपको आपके लेक्चर्स देखने हैं। कंसंट्रेशन कैसे हो पाएगा? जब आपके माइंड के अंदर की बकबक बंद हो जाएगी। यस गाइस, बहुत ही ज्यादा इजी है माइंड के अंदर की बकबक बंद करना। अज्यूम करो आप कोई अपना फेवरेट मैच देख रहे हो, क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, आपके माइंड के अंदर की बकबक बंद हो जाती है। आप कैसे ध्यान से मैच देखते हो ना, कि यार बॉल पकड़ा, ओवर हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, ये सारी चीजें खुद से आती है। बिल्कुल उसी कंसंट्रेशन से जब आप लेक्चर भी देखोगे, तब आपको ये सीक्रेट समझ जाएगा कि ऑल इंडिया रैंकर्स के लिए पढ़ना इतना आसान क्यों है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन लेवल। उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत हाई होता है। एंड वो कैसे लाना है वो मैंने आपको बताया। आपको आपके माइंड के अंदर की बकबक लेक्चर्स देखते टाइम बंद करनी पड़ेगी। और वो बकबक कैसे बंद होगी, उसके बहुत तरीके हैं। या तो आप मेडिटेशन कर सकते हो, या तो आप फालतू के जो ओवर थिंकिंग करते हो उसको खत्म कर दो। जो थॉट्स आपके माइंड में लेक्चर्स देखते टाइम पर आते हैं, उसको थोड़े टाइम के लिए पॉज कर दो और अपने आप से कहो कि ये लेक्चर खत्म हो जाने दे, फिर हम इसके बारे में सोचेंगे। कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको कॉन्शियसली डिसाइड करनी पड़ेगी, जैसे प्रायोरिटी। आपको आपकी पढ़ाई को टॉप पे रखना पड़ेगा, प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा, तब जाके धीरे धीरे चीजें वर्कआउट करेगी और कंसंट्रेशन लेवल आसानी से बढ़ जाएगी। तो गाइस, एक बारी जब आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लेते हो, उसके बाद इट्स टाइम टू ब्लॉक इट। क्योंकि जो हमारे माइंड में आता है वो इजीली हमारे माइंड से जाता भी है। तो हमें इस कॉन्सेप्ट्स को जाने नहीं देना है, हमें इस कॉन्सेप्ट्स को हमारे माइंड के अंदर ही रखना है। एंड उसका तरीका होता है रिवाइज। जो भी आपने लेक्चर में पढ़ा, विद इन 24 आवर्स उस चीज को रिवाइज करो। गाइस, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। जब भी आप 24 घंटे के अंदर कोई चीज को पढ़ते हो, भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एंड 24 घंटे के बाद उसको वापस एक हफ्ते में पढ़ते हो, तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल उस चीज को भूलना। इसी को मैं 1:1:1 टेक्निक का नाम देती हूँ। दैट इज, जो भी आपने आज पढ़ा वो आप विद इन 24 आवर्स पढ़ोगे, एक हफ्ते बाद भी पढ़ोगे, एक महीने बाद भी उसको रिवाइज करोगे। दिस इज 1:1:1 रिविजन टेक्निक। बट अभी के लिए अगर आप विद इन 24 आवर्स भी वो कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज कर लेते हो तो काम चल जाएगा। तो जो आपने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करा, नाउ इट्स टाइम टू ब्लॉक इट। ब्लॉक करना मत भूलना, ये भी पढ़ाई का एक प्रोसेस है। उसके बाद अल्टीमेटली आपको एग्जाम में जाके लिखना है, थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। ये भी एक पढ़ाई का पार्ट है। राइटिंग प्रैक्टिस के बाद आपको नॉर्मल प्रैक्टिस करनी है, जो कि है पास्ट पेपर सॉल्विंग। जब ये 4 स्टेप आप मिला देते हो, understanding your concepts, blocking your concepts, doing writing practice and solving past papers, तब जाके आपका पढ़ाई का एक सर्कल कंप्लीट होता है। इस सर्कल को आपको बार बार रिपीट करते रहना है जब तक आप अपने एग्जाम्स को दे नहीं देते। एंड ये जस्ट जितनी बार ये साइकिल रिपीट होगा, उतनी बार आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, उतनी बार आप चीजों को याद रख पाओगे। गाइज, आई होप ये ज्यादा हैवी नहीं जा रहा होगा आपको। मैं बहुत ही लाइट वे में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इस सब चीजों की शुरुआत होती है माइंडसेट से, एंड देन अंडरस्टैंडिंग योर कॉन्सेप्ट्स। गाइस, अभी हम बात करते हैं प्लानिंग की। क्योंकि यार समझो, अगर आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले रखे हैं तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कौन सा सब्जेक्ट मैं पहले देखूंगी, कितने दिन में देखूंगी, कब तक कंप्लीट करूंगी। कब तक कंप्लीट करूंगी ये तो मैंने आपको बता दिया कि 15 अक्टूबर तक अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो और 15 नवंबर तक अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो, आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। बट एक और टिप मैं आपको देना चाहूंगी कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स पहले उठाओ, लाइक कंपनी लॉ, सेबी, जेआईजीएल, टैक्स। ये सारे थोड़े डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है, इसको पहले खत्म करो। जो लीनियंट सब्जेक्ट्स है वो तो बाद में भी आराम से हो जाएंगे, उसको साइड बाय साइड में देख सकते हो। बट डिफिकल्ट को पहले रखना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। एंड मोमेंट पे डिफिकल्ट करने बैठोगे, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। सो प्लानिंग भी थोड़ा संभल कर करना और इस हिसाब से करना कि प्रॉपर टाइम पर लेक्चर्स खत्म हो जाए और डिफिकल्ट चीजें पहले खत्म हो। गाइज, अगर आपको इन सभी चीजों में इन डेप्थ
गाइडेंस चाहिए तो मेरा वन ऑन वन मेंटरशिप आप लोग के लिए हमेशा ओपन है। वन ऑन वन मेंटरशिप में मैं आपसे वन ऑन वन बात करती हूँ, जिसमें हम आपका पर्सनल स्टडी टाइम टेबल बनाते हैं, आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उसको एड्रेस करते हैं। इसके लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन पर दे रही हूँ, तो अगर आपको वन ऑन वन पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो भी आई एम अवेलेबल फॉर यू ऑल गाइस। सो गाइस, मार्स स्ट्रेटेजी में एम और ए के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, दैट इज माइंडसेट एंड एक्शन। अब आगे के सीरीज में हम रिवीजन और सेल्फ स्टडी के बारे में बात करेंगे। ऑल्सो काफी सारे बच्चों ने राइटिंग प्रैक्टिस की डिमांड की थी, उस पर भी बहुत जल्द वीडियो आने वाला है। सो दिस ऑल इंडिया रैंक सीरीज इज गोइंग टू बी कंप्लीटली यूजफुल एंड अमेजिंग फॉर यू ऑल। ऑल्सो गाइस, एक अमेजिंग न्यूज है मेरे लिए, मैं आप लोगों के लिए नोट्स स्पेशली बनाने वाली हूँ। जो आपके इतने बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं 20 30 40 पेजेस के, वो 1-2 पेजेस के अंदर ही खत्म हो जाएंगे। वो नोट्स कंप्लीटली फ्री होंगे आप सभी के लिए। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस तो कमेंट में जरूर लिखना नोट्स, मैं इस पर बहुत जल्द काम कर फ्री में सर्कुलेट भी कर दूंगी। बाकी हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में गाइस, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।